कर सकते हो तुम मीरा जैसी भक्ति? क्या भक्ति करी साहब मीरा, क्या भक्ति करी। कर सकते हो तुम मीरा जैसी भक्ति? परंतु गाय से अगर जुड़ गए तो गाय कन्हैया को स्वयं आपके सामने लाके प्रकट कर देगी। उस गौमाता से जुड़ना पड़ेगा। और जैसे ही गौमाता से जुड़े, फिर देखो गौ का प्रताप, गौ का प्रताप हम तो क्या देवी देवताओं के भी मुख से पूर्ण नहीं गाया जा सकता। गौ माता का तो इतना प्रताप है। उस मां की महिमा तो इतनी है, उस मां की महिमा को समझना है बस। जिस दिन गौ माता का दुख तुम्हें अपना दुख लगने लगे, समझ लेना गौ माता से तुम्हारा संबंध जुड़ गया। और जब गौ माता से संबंध जुड़ गया तो निश्चित है जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। और जिसे आनंद मिल गया उसमें परमानंद स्वयं मिल जाते हैं। आनंद क्या है? आनंद ही तो परमानंद है। भगवान के 3 स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया, सद, चित और आनंद। सत क्या है? इस सद की सत्य जो है, ये सत्य वो है जिसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता। और झूठ का एक ना एक दिन विनाश होना तय है। निश्चित है झूठ का विनाश होना है, लेकिन सत्य का कभी विनाश नहीं होता। जो सत्य की राह पर चलता है उसे समस्या आ सकती है, तकलीफ आ सकती है, परंतु उसकी कभी पराजय नहीं होती। सत्य हमेशा विजय होता है। हम सत्य की आड़ लेकर के जो झूठ चलाते हैं, अरे सत्य की आड़ से तो झूठ बिक जाता है। लोग झूठ पर भी विश्वास तब करते हैं जब आप उसे विश्वास दिला दो कि दादा मैं सत्य बोल रहा हूं। सत्य की आड़ से आपका झूठ चलता है। जब सत्य की आड़ में झूठ आपका सत्य हो जाता है तो बताइए, जब पूर्ण सत्य आपके साथ होगा तो तुम्हें कोई पराजय कर सकता है? कौन कर सकता है तुम्हें पराजय? इसलिए कहा गया, सत्य कहिए जो विनशे ना है, उसका कभी विनाश नहीं होता। चित कहिए सकल जग माहे, आनंद कहे सो कहे अनंता, ताको नाम सच्चिदानंदा। उस सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है, आनंद स्वरूप में प्राप्ति होती है ईश्वर की। आपके सामने कोई 4 हाथ लेकर के खड़े नहीं होने वाले भगवान, या शिव जी आकर के खड़े नहीं होंगे कि जो गले में सांप लटका करके आ गए। ईश्वर की प्राप्ति होगी, परंतु आनंद के रूप में। और जिसने आनंद का दर्शन कर लिया उसे परमानंद के दर्शन हो गए। उस आनंद को महसूस किया जाता है, वह आनंद हमारे अंदर है। ईश्वर ने स्वयं कहा है, ईश्वर आपके अंदर है। हर जीव में, कण कण में भगवान है। उस ईश्वर को प्रकट करना, और ईश्वर प्रकट होता है आनंद से, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप आनंद है। और आनंद आपके जीवन में तभी आएगा जब ईश्वर को तुम प्रसन्न कर लो।
धन से आनंद नहीं आ सकता। धन से आप बिस्तर खरीद सकते हो, नींद खरीद सकते हो क्या? धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं खरीदी जा सकती। अरे धन से भोजन खरीदा जा सकता है, भूख नहीं खरीदी जाती। धन से सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिलता। आनंद की प्राप्ति स्वयं ईश्वर के पास है। जिसने ईश्वर को खुश कर दिया, जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, जिसने अपने अंदर के आनंद को ढूंढ लिया, उसे परमानंद मिल गई। और वो परमानंद देने वाली का है। आनंद मिलता गाय से। क्योंकि गाय तुम्हें एकत्रित रहना सिखाती है, एकता सिखाती है। गाय तुम्हें सिखाती है ममता, गाय तुम्हें प्रेम सिखाती है, स्नेह सिखाती है। उस गौ माता ने तुम्हें प्रेम कितना सिखाया। जब घर से गौ माता जंगल की ओर जाती है, कभी देखा है गौ माता कभी उछलती कूदती हुई कभी गई हो? घर से जंगल की ओर जाएगी, बड़ी शांत रूप से जाएगी। लेकिन जब जंगल से वापस अपने घर की ओर आती है, बड़े प्रसन्न चित्त मन से उछलती कूदती हुई अपने घर आती है। ये उसका प्रेम है, ये स्नेह है जो तुम्हारे पास खींच लाता है। गौ माता को प्रेम चाहिए, चारे की आवश्यकता नहीं है। बहुत मांग लिया चारा, आज गौ माता को चारा नहीं चाहिए, आज गौ माता को प्यारा चाहिए। प्यारे बन जाओ उस मां के बस। जहां प्रेम होगा, जहां स्नेह होगा, गौ माता वहीं प्रसन्न होगी। चारे से गौ माता प्रसन्न नहीं होती, तो उसको प्यारा बनना पड़ेगा, उसे प्रेम दिलाना पड़ेगा। ये जो कथा हो रही है गौ माता की, इसका मूल उद्देश्य भी यही है कि लोगों के घरों तक गाय पहुंचे, लोगों के हृदय तक गाय पहुंचे। जो गौशाला की अपन व्यवस्था करते हैं, गौशाला में गौ माता सुखी है, परंतु कितनी सुखी है जानते हैं? गौशाला में गौ माता उतनी ही सुखी है जितनी वृद्धाश्रम में मां सुखी रहती है। अब वृद्धाश्रम में मां सुखी रहती है या दुखी रहती है, आप बताएं? कोई मां वृद्धाश्रम में सुखी रह सकती है? जहां उसे 56 भोग मिलेगा, चाहे हर प्रकार का भोजन मिलेगा, हर प्रकार की सेवा मिलेगी, परंतु जहां उसके बच्चे नहीं होंगे, जहां उसका प्यारा नहीं होगा, वहां पर वो मां सुखी नहीं रह सकती, सुखी नहीं रह सकती। उस मां को प्यारा चाहिए। मां अपने घर में अपने बेटे के साथ, अपने बच्चों के साथ सूखी रोटी खाकर के सुखी रह सकती है, लेकिन वृद्धाश्रम में उसे 56 भोग खिलाओ, वो सुखी नहीं रहेगी। गौ माता भी चाहती है कि मुझे मेरा अपना कोई घर है। जिस खूंटे पे गौ माता का जन्म होता है, गौ माता चाहती है कि मेरी मृत्यु भी उसी खूंटे पर हो, उसी खूंटे पर। ये प्रेम है गौ माता का। इस प्रेम को समझना, जब तक इस प्रेम को नहीं समझेंगे,
कि प्रेम को समझ लिया, हम गौ माता से सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। ये तो प्रेम की बात है, प्रेम होना चाहिए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। के होते हैं थोड़े, आशिकी की शक्ति नहीं है। के होते हैं थोड़े, आशिकी की शक्ति नहीं है। की बात है सबके हाथ खुल गए। जो प्रेम को जानता है उसके हाथ खुल गए। जो दो बातों से प्रेम लगता है, वालों ने कब बातें पूछा, उनकी पूजा में सुन मेरे वालों ने कब बातें पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। वालों ने कब बातें पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। वालों ने कब बातें पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। होती है पूजा, होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है।